हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाई क्लासेस। आज हम लोग फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस करेंगे। ये बीपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मतलब पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब क्या रोल है। ठीक है, इन द नेशनल मूवमेंट में, या फिर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भी प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या रोल है, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दो। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 8 नंबर में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका माइंड मैप क्या होगा इसका जी? इसका माइंड मैप क्या है? सबसे पहले हम इंट्रो लिखेंगे। किसी का भी मेंस में टॉपिक बनाने से पहले माइंड में बहुत क्लियर आप क्या क्या लिखने जा रहे हैं, फिर आप बॉडी में क्या क्या आप लिखने जा रहे हैं, फिर आप कंक्लूजन में क्या लिखने जा रहे हैं। बहुत क्लियरिटी होना चाहिए। इस बात की क्लियरिटी नहीं होगा फिर बड़ा मुश्किल है मतलब। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या लिखेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? फिर इसमें आपको पार्टिसिपेशन कौन कौन किया है। ठीक है, फिर कुछ थ्योरी है, जैसे कि आपको सेफ्टी वाल थ्योरी है, उसके बाद आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उसके बाद आपको लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है। ठीक है, फिर इसका आइडियोलॉजी क्या है, फिर इसका इम्पोर्टेंट सेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट सेशन हुआ है, इसके बाद इसका कंक्लूजन। फिर यहाँ पर आपको कंक्लूजन आ गया। हाँ जी, तो हमने क्या क्या देखा इसमें भैया? पहले हमने इंट्रो हो गया, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, आईएनसी का पार्टिसिपेशन, कौन कौन क्या पार्टिसिपेट, कुछ थ्योरी है। ठीक है, आपको सेफ्टी वाल्व थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और लाइटनिंग कंडक्टर है। इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसका इंपोर्टेंट सेशन कहाँ पर, फिर कंक्लूजन क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के शुरू किया जाए। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ था। ये बीसी का आप लिख सकते हैं। स्टैंड एज ए कॉर्नर स्टोन इन द इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड हैज played a crucial role in the shaping the country political landscape before its inception. Several socio-political movement and organization laid the groundwork for the formation of Indian National Congress। ये बात बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से आप इंट्रो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसके बाद हमारा क्या है, माइंड मैप पे। माइंड मैप को रिकॉल करिए। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? प्रमोशन ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटीमेसी एंड फ्रेंडशिप एमंग द कंट्रीमैन। इराडिकेशन करना है ऑल पॉसिबल प्रेजुडिस रिलेटिंग टू द रेस, क्रीड और प्रोविंसेस से। कंसल्टेशन करना है सेंटिमेंट्स ऑफ द नेशनल यूनिटी को। रिकॉर्डिंग करना है ओपनिंग ऑफ द एजुकेशन क्लास ऑन द फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द डे। और लेइंग डाउन करना है लाइन्स टाइम्स ऑफ फॉर फ्यूचर कोर्सेज एक्शन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये सब काम करना है। तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो इसके पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोशन करना है, मतलब आपको प्रमोट करना है पर्सनल इंटीमेसी एंड फ्रेंडशिप एमंग द कंट्री मैन। मतलब कंट्री मैन के साथ मतलब आपको क्या करना है? फ्रेंडशिप करना है। इराडिकेट करना, क्या इराडिकेट करना है? जो भी प्रेजुडिस है रेस, क्रीड और प्रोविंस से रिलेटेड, उसको आप इराडिकेशन कर देना है। कॉन्सोलिडेशन मतलब इकट्ठा करना है ऑल सेंटिमेंट को नेशनल यूनिटी के साथ में। रिकॉर्डिंग करना है ओपिनियन इज रिकॉर्डिंग द ओपिनियंस ऑफ एजुकेटेड क्लासेस ऑन द प्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द डे। जो भी एजुकेटेड क्लास है उसका क्या ओपिनियन है, जो प्रॉब्लम था उस समय मौजूद। ठीक है, laying down the lines टाइम्स फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ द एक्शन, क्या हम लोग फ्यूचर में करेंगे, ये उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो माइंड मैप रिकॉल करिए। पहले हमने इंट्रोडक्शन कर दिया, फिर हमने माइंड मैप पे हमने उसका ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया। अब पार्टिसिपेशन देखिए। द डोमिनेंस ऑफ द लॉयर्स इसमें था इन द कॉमनली मेड आर्गूमेंट्स। नोटेबली एब्सेंट वर मेंबर्स ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी such as Rajas, Mahajans, prominent zamindars, and the wealthy merchants as the perceived a threat from the emerging liberal and the nationalist ideas। कुछ लोग इसमें प्रेजेंट नहीं भी थे। इसका डोमिनेंस में क्या था? आपको लॉयर्स थे। इज द कॉमनली मेड आर्गूमेंट्स। नोटेबली इसमें एब्सेंट कौन कौन थे? एरिस्टोक्रेसी इसमें एब्सेंट नहीं थे, सच एज राजा महाराजा, प्रोमिनेंट जमींदारी सब में मतलब नहीं थे। ठीक है, सिमिलरली
कांग्रेस डिड नॉट अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट फॉलोइंग फ्रॉम द पीजेंट एंड द आर्टिजन, वो भी मतलब इसमें स्टार्टिंग में ही थे, गांधी के बाद ये सब आएंगे, ठीक है। तो ये हमने पहले क्या देख लिया, पहले हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव, फिर देखिए हमने क्या देखा, पार्टिसिपेशन। अब कुछ कुछ थ्योरी है, हमने क्या क्या देखा, 3 थ्योरी देखा था। एक आपको सेफ्टी वाल्व थ्योरी है, ये आपको पीटी में पूछा जा चुका है। द थ्योरी पोजिस दैट द ह्यूमन, जो ह्यूम थे, founded the Congress with the exception that it would function as a safety valve for the escalating the discontent among the Indian nation was endorsed by the extremist leaders including लाला लाजपत राय, ठीक है। तो ये सेफ्टी वाल थ्योरीज आपको लाला लाजपत राय की है। जो थ्योरी जो है कोशिश करता है कि जो ह्यूम जो है एओ ह्यूम जो फाउंड किया है एनसी को, कांग्रेस विद द एक्सेप्शन एंड दैट इट वुड फंक्शन एज अ सेफ्टी वाल्व। जैसे कि कुकर होता है भाई ना, कुकर के ऊपर में क्या एक घंटी होता है ना, होता है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर बन रहा है तो उसको वो रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय का मानना था कि 1885 के आसपास में इन लोगों को एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि 1857 से बड़ा क्रांति होने वाला है। तो उन लोगों ने एक आईएनसी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ऐसा इनका क्या है, आरोप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसने दिया, राजा जी पालवी दत्त, आरपी दत्त ने, क्रेडिटेड विद द ओरिजिनेटिंग द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी विच इमर्ज फ्रॉम द सेफ्टी वाल्व, ठीक है। सेफ्टी वाल्व से निकला कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दत्त द आईएनसी वाज बोर्न फ्रॉम ए कॉन्स्पिरेसी टू द क्वेश द पॉपुलर अपराधिंग, जो भी अपराधिंग होगा इंडिया में। एंड ही बिलीव दैट द बुर्जुआज टू मिडिल क्लास लीडर्स ऑफ द इंडियन वर्ल्ड आल्सो इन्वॉल्व इन दिस स्कीम। उनका ये भी एलिगेशन था कि जो इंडियन बुर्जुआज है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो हमने देख लिया कुछ थ्योरी में, सेफ्टी वाल और लाला लाजपत राय, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आरपी दत्त। लाइटनिंग कंडक्टर किसका, गोपाल कृष्ण गोखले का है। प्रपोजल लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी सजेस्टिंग दैट द आईएनसी वाज एक्सप्रेशन ऑफ द politically conscious Indians' aspiration to form a national entity with pursuing their political and economic demand, ठीक है। तो ये इनका मानना था लाइटनिंग कंडक्टर। और क्या बताया इन्होंने, बताया कि मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस एंड बिलीव दैट द अर्ली कांग्रेस लीडर्स यूटिलाइज ह्यूम्स, मान लीजिए अगर उसने बनाए भी है तो हम उसको यूज करेंगे ह्यूम का एज ए लाइटनिंग कंडक्टर टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट यूनाइटिंग द नेशनलिस्ट फोर्सेस इवन इफ द फेसेट ऑफ द सेफ्टी वॉल वाज मेंटेन्ड। तो इन्होंने बताया कि आपको एक तरह आपको लाइटनिंग कंडक्टर है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया, ठीक है। अगर आपका ये एलिगेशन है कि वो अगर सेफ्टी वाल भी है तो भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। बात कौन बताया, लाला लाजपत राय ने, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो फिर से रिकॉल करिए। तो माइंड मैप में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, बॉडी में हमने क्या कर लिया, बॉडी में हम सबसे पहले किया उसका ऑब्जेक्टिव। सेकंड टॉपिक में हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव के बाद हमने पार्टिसिपेशन देख लिया। थर्ड टॉपिक में हमने क्या देखा भैया, 3 थ्योरी देखा, सेफ्टी वाल लाला लाजपत राय, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी थी आरपी दत्त, उसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर क्या नाम है इनका जी, जो गांधी जी के गुरु जी, हाँ गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। हाँ जी, आइडियोलॉजी क्या थे भैया उसका, सेकुलरिज्म था, डेमोक्रेसी था, सोशल जस्टिस था और इकोनॉमिक प्रोग्रेस था। एडवोकेटिंग फॉर द स्टेट फ्री फ्रॉम द रिलीजियस बायस, सही बात है। डेमोक्रेसी का प्रोमोट करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशन को। सोशल जस्टिस में क्या फोकस है, अपलिफ्टिंग ऑफ द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को। इकोनॉमिक प्रोग्रेस में क्या, इनिशियली फॉलोड सोशल पॉलिटिकल बट इम्बेड्स द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन द 1990s, ठीक है। तो ये सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक केस का आइडियोलॉजी था, ठीक है। फिर से रिकॉल करिए, तो माइंड मैप को बार बार रिकॉल करिए। इंट्रो हमने कर दिया, बॉडी में हमने क्या देख लिया उसका, सबसे पहले बॉडी हमने क्या देखा, उसका ऑब्जेक्टिव देखा। फिर सेकंड में पार्ट में क्या देखा हमने, पार्टिसिपेशन। थर्ड में क्या देखा हमने, 3 थ्योरी देखा। कौन कौन थ्योरी देखा, लाइटनिंग कंडक्टर लाला लाजपत राय, फिर सॉरी सेफ्टी वाला लाला लाजपत राय, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आरपी दत्त और लाइटनिंग कंडक्टर गोपाल कृष्ण गोखले, है ना जी, गोखले थे ना, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी आइडियोलॉजी का क्या देखा, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेसी है, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक है। इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशन आप इसका दिए। तो ईयर 1985 है, ये आपको प्लेस मुंबई है, प्रेसिडेंट कौन है, आपको WC बनर्जी। आउटकम क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी 72 डेलीगेट्स इसने पार्टिसिपेट किया था। देयर वर 54 हिंदूज एंड 2 मुस्लिम्स एंड रिमेनिंग मेंबर द जैन एंड द पारसीज। अब आसरा कौन था, लॉर्ड डफरिन। तो पहला खत्म हो गया सेशन। दूसरा क्या है, 1886 कोलकाता हो रहा है। अब आप एक चीज़ पर गौर करिएगा, तो पहला कहाँ पे हुआ, मुंबई मान लीजिए कुछ यहाँ पर। दूसरा देखिएगा कहाँ पर, यहाँ पर। कौन रोल, दादा दादा भाई नौरोजी। आउटकम क्या है, टुवार्ड द एंड ऑफ द दिस सेशन
द कांग्रेस डिसाइडेड टू सेट अप द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, पीसीसी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। 1887 देखिए अब कहाँ पे कांग्रेस जा रहा है, अब जा रहा है मद्रास। कौन है भैया पहले कौन है 1887 प्रेसिडेंट कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। आउटकम क्या, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है। अब चौथा देखिएगा, अब कहाँ आ गया आपको, इलाहाबाद, कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। आप एक चीज़ गौर करेंगे, यहाँ पे पहले लॉर्ड आपको WC बनर्जी बनते हैं, फिर एक पारसी बनेंगे, फिर एक मुस्लिम बनेंगे, फिर एक इंग्लिश। आखिर ऐसा क्यों, ताकि ये शो कर सके कि INC जो है आपको डाइवर्सिफाई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1907 में क्या है, सूरत स्प्लिट हुआ था, रास बिहारी घोष थे और सूरत स्प्लिट हुआ। 1916 में लखनऊ, प्रेसिडेंट कौन है, अंबिका चंद मजूमदार। आउटकम क्या था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यूनिफिकेशन हुआ था, जो 1907 में जो टूटा था, और इंडियन मुस्लिम लीग यहाँ पर टुगेदर आ गए थे, INC प्लस मुस्लिम लीग। 1917 कोलकाता सेशन, एनी बेसेंट फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी। 1924 गांधी एक ही सेशन को मतलब लीड करते हैं, बेलगांव सेशन को, ओनली INC सेशन, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, पीटी में फैक्ट बहुत बढ़ता है, पूछा जाता है। 1929 में लाहौर, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज के बारे में बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये सेशन कौन से रिवर के नदी पे हुआ था। ईयर 1946 मेरठ में DB कृपलानी एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। इसका आप कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं, इससे बेटर कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, द INC remains a symbol of the Indian political history and the continues to influence the contemporary political landscape। फिर से वही आप वही काम करना है, माइंड मैप को रिकॉलिंग करिए, मेरी बात को समझिए इस बात को। अगर आपने माइंड मैप में अगर आप क्लियर कर लिया ना, क्वेश्चन आएगा आप उसको लिख देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन लिखना आसान काम है, आपका सिर्फ माइंड मैप तैयार होना चाहिए, ठीक है। माइंड मैप फिर से आइए भाई, जो भी पढ़े उसको रिकॉल करिए, बहुत, चूँकि एग्जाम में आपको रिकॉलिंग करना है, माइंड मैप बहुत क्रूशियल है। इंट्रो आपने बता दिया था 1882 से बना, उसके बाद बॉडी में हमने क्या क्या लिख दिया भैया, इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेशन किया, फिर थ्योरी क्या क्या था, फिर इसकी आइडियोलॉजी क्या क्या थी, फिर इसका इंपॉर्टेंट सेशन कहाँ कहाँ पे हुआ, उसके बाद हमने क्या कर दिया, कंक्लूजन, खत्म। चलिए, तो ये था INC। इसके बाद मैं फर्दर और भी इसी तरीके से मैं आपको लेक्चर बना के लेकर के आऊँगा, आप इसे नोट्स करें और आगे बढ़ें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद हुआ तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बताना हो वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में पुट करिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं उस पर बनाऊँ वीडियो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय।